Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected students and parents of class 4. It's time to study the science. We have been started this chapter, adaptation in animals. Today's task is to discuss some debate questions with the students. यहाँ पे कुछ questions दिए हुए हैं जिनको डिस्कस करना है हमने स्टूडेंट्स के साथ, उनके आंसर्स डिस्कस करने हैं और फिर इसके जो कुछ सजेशंस हैं इसमें वो डिस्कस करने हैं। बेसिक जो आंसर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी, क्योंकि ये वो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर में भी शायद नहीं मिलेंगे, तो सिर्फ इसमें से आइडिया मिलेगा। तो मैं आपको इनके आंसर्स बता दूँगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी इस वीडियो को सुन के यही आंसर्स जो हैं वो अपने टीचर या जो भी आपको पढ़ा रहा है उसके साथ आप डिस्कस करेंगे या मदर के साथ करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है वो इनके आंसर्स और भी मज़ीद क्लियर होते जाएंगे, और इसके अलावा अगर आप इसमें से खुद भी कुछ पॉजिटिव ऐड कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 1 इज़ व्हाई एनिमल्स आर इंडेंजर्ड। जानवर जो हैं वो क्यों इंडेंजर्ड हैं। इंडेंजर्ड का मतलब सबसे पहले तो ये होता है कि ख़तरे में होना, ठीक है ना। अब कुछ जानवर हैं जिनका हमने पढ़ा था रीडिंग में भी कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी जो नस्ल है वो ख़त्म हो रही है। तो वो कहते हैं कि क्यों जो है वो ख़त्म हो रही है, क्यों ख़तरे में है। तो इसकी सबसे पहली तो रीज़न ये है कि नस्ल अफजाइश करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको बच्चे पैदा करके तो कोई ऐसा माहौल नहीं मिल पाता कि वहाँ पे वो अपने बच्चों को सेफ़ रख पाएँ, ठीक है ना। सेकेंडली उनको जो है वो अपनी खुराक के मुताबिक जो है वो कुछ खाने को ना मिले। थर्ड, उनके इन्वायरमेंट में कोई ऐसी तब्दीली आ जाए कि वहाँ पे बच्चों का ज़िंदा रहना जो है वो मुनासिब ही ना हो, ठीक है ना। इस तरह से जो जानवर हैं वो फिर मरने शुरू हो जाते हैं और उनके जो है वो बड़े हो ही नहीं पाते, तो फिर उनकी कैसे नस्ल आगे बढ़ेगी। अगर चंद जानवर ही सिर्फ बचेंगे तो फिर वो जो स्पीशी है या जो नस्ल है वो उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जब तक वो ख़त्म नहीं होती, अगर तो एनिमल थोड़े थोड़े बच रहे हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है तादाद सिर्फ कम हो रही है जानवरों की, तो इट मीन्स कि वो इंडेंजर्ड है, यानी कि वो भी ख़तरे में है। और अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो फिर हम उसको एक्सटिंक्ट कहेंगे, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ यही पूछा है कि एनिमल्स इंडेंजर्ड क्यों हैं, ठीक है। तो इसकी यही रीज़न है कि उनको जो है वो अपने बच्चों को रखने के लिए सेफ़ कंडीशंस अवेलेबल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द काजेज़ ऑफ एनिमल्स एक्सटिंक्ट। कि इसकी क्या वजह है कि जानवर जो है कि ऐसा जानवर जिसकी नस्ल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो इसकी भी तकरीबन सेम रीज़न्स यही हैं कि जो है वो नस्ल अफजाई करना मुश्किल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जानवर मरना शुरू हो जाएं। अब लेट्स सपोज़ हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक जो है वो जानवर जंगल में रह रहा है, ठीक है ना, या किसी एक दरख्त पे रह रहा है। तो अब उस दरख्त को काट दिया जाए, अब वो जानवर कहाँ पे जाएगा। उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो किसी और जगह पे जाके अपने आप को एडजस्ट करे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर वो किसी और दरख्त पर भी जाएगा तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ जो है वो परिंदे वगैरह होंगे, वो शायद उसको वहाँ पे ना रहने दें, ठीक है ना। तो इस तरह से सम टाइम कुछ स्पीशीज़ जो है वो बिल्कुल ख़तरे में आ जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है वो नस्ल ख़त्म होना शुरू हो जाती है। एक ये भी कॉज हो सकती है कि फूड टाइप कि ऐसी खुराक ही नहीं उनको अवेलेबल हो पा रही जो कि वो खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जानवर जो है वो नट्स खाते हैं, तो अब अगर वो नट्स उनके एरिया में से ख़त्म हो जाते हैं, उनको नहीं मिलते, तो जाहिर सी बात है कि वो एनिमल्स भी उस एरिया से ख़त्म हो जाएंगे। या तो वो वहाँ से चले जाएंगे, तो या फिर जो है वो मर जाएंगे, ठीक है ना, बगैर फूड के। तो ये सारी रीज़न्स हैं। थर्ड, एक और रीज़न पॉसिबल है इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि कुछ जानवर जो हैं वो इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियों में आपने अक्सर देखा होगा जानवरों की तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है, लाइक मेंढक, ये सब कुछ नज़र आने लग जाता है, लिजर्ड्स। तो लेकिन ये सब सर्दियों में कहाँ जाते हैं, या तो ये हाइबरनेट कर जाते हैं या फिर सारे मर जाते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ़ द एनिमल सर्दियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस मौसम के साथ अडेप्ट नहीं कर पाते और वो इस वजह से मर जाते हैं। लेकिन जो कुछ जानवर वो जो है हाइबरनेट कर जाते हैं और फिर इजीली वो अगले सीज़न में जो है वो दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं। इस वजह से वो उनकी अभी जो है वो यूँ कहा जा सकता है कि ये इंडेंजर्ड नहीं है, ना ही एक्सटिंक्ट हैं, ठीक है ना। तो लेकिन सम टाइम ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज आ जाता है कि फिर वहाँ पे एनिमल्स का ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं रहता।
اب گرم علاقوں میں رہنے والے اگر جانوروں پہ اچانک سے بہت زیادہ سردیاں آ جائیں تو وہ ظاہر سی بات ہے خود کو کس طرح سے بچا سکیں گے. تو پھر ان ریزنس کی وجہ سے جو ہے وہ اینیملز اکثر ایکسٹنکٹ ہو جاتے ہیں. نمبر 3 ہے کویشچن، واٹ آر دا فیکٹرز وچ آر افیکٹنگ آن انڈینجرڈ اینیملز. تو یہی فیکٹرز بھی ہیں کہ ان اینیملز پہ کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں. تو سب سے بڑا اثر انداز ہونے والا جو فیکٹر ہے وہ ہے ان کا ماحول. ٹھیک ہے نا، کہ ماحول ان کو کیا پرووائڈ کر رہا ہے، انوائرمنٹ. ان کی پھر فوڈ ٹائپ ہے، کس ٹائپ کی فوڈ جو ہے وہ ان کو انڈینجرڈ بنا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر 4 ہے وٹ کین وی ڈو ٹو سیو دا انڈینجرڈ اینیملس. ہم جو ہے وہ انڈینجرڈ اینیملس کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں. تو سادہ سے لفظوں میں بات ہے کہ اس اینیمل کو جس چیز کی کمی آ رہی ہے وہ چیز ہم پرووائڈ کر دیں. فار ایگزامپل اگر اس کو شیلٹر کی کمی ہے کہ وہ اس کے لیے رہنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے تو ہم اس کو جگہ پرووائڈ کر کے اس کی جو نسل ہے اس کو بچا سکتے ہیں. اور اگر اس کو فوڈ ٹائپ اچھی نہیں مل رہی تو اس کو وہ والی فوڈ پرووائڈ کی جائے. اور اگر اس کو انوائرمنٹل کوئی کنڈیشن چینج آ رہی ہے، فار ایگزامپل اگر ٹیمپریچر ایشو آ رہا ہے تو وہ اس کو نارمل ٹیمپریچر پرووائڈ کر کے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. آپ جو ہیں یہ سارے کویشچن اسٹوڈنٹس اب اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا پھر ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ اس میں خود کچھ اور اچھا ایڈ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ ویری گڈ، آپ اس میں ایڈ کیجئے اور اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیجئے. اس کے ساتھ ہی ہم نیکسٹ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.